रात के 11 बज चुके थे। अजय अपने काम से लौट रहा था और उसे आखिरी ट्रेन पकड़नी थी। स्टेशन पर पहुंचते ही उसने देखा कि प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। ठंडी हवा चल रही थी और चांदनी भी हल्की सी धुंधली लग रही थी। ट्रेन के हॉर्न की आवाज दूर से सुनाई दी। यह रात की आखिरी ट्रेन थी। अजय ने जैसे ही ट्रेन में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि डिब्बा खाली है, लेकिन एक कोने में एक बूढ़ी महिला बैठी थी। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। अजय ने महिला को देखकर हल्का सिर हिलाया और दूसरी सीट पर बैठ गया। ट्रेन चलने लगी। खिड़की के बाहर का नजारा तेजी से अंधेरे में डूबता जा रहा था। अजय ने अपने फोन में गाने लगाने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब था। कुछ देर बाद बूढ़ी महिला धीरे धीरे अजय की ओर देखने लगी। उसकी निगाहें अजय को बेचैन कर रही थीं। कहाँ जा रहे हो बेटा? महिला ने अचानक पूछा। घर मैडम, अजय ने धीरे से जवाब दिया। महिला ने हल्की हंसी के साथ कहा, ये ट्रेन तुम्हें घर नहीं ले जाएगी। अजय चौंक गया। आप क्या कह रही हैं? महिला ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी झोली से एक पुराना पीला कागज निकाला और अजय की तरफ बढ़ाया। अजय ने कागज लिया और देखा कि उस पर एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था। तभी ट्रेन की लाइट्स झपकने लगीं। अचानक अजय को महसूस हुआ कि डिब्बा अब खाली नहीं था। चारों ओर लोग बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे सफेद और भयानक थे। उनकी आंखें गहरी काली थीं। अजय ने डर के मारे अपनी सीट पकड़ ली। बूढ़ी महिला अब खड़ी होकर हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे डिब्बे में गूंज रही थी। तुम इस ट्रेन में चढ़ गए हो, अब तुम कभी वापस नहीं जा सकते। अजय ने घबराकर खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। ट्रेन अब किसी सुरंग में थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं यहां कैसे फंस गया? अजय ने खुद से कहा। महिला ने कहा, यह ट्रेन उन लोगों को ले जाती है जो अपनी जिंदगी में गहरे गुनाह करते हैं। क्या तुमने कुछ छुपाया है अजय? अजय को पसीना आने लगा। उसने पिछले साल का वह हादसा याद किया जब उसने एक निर्दोष व्यक्ति को झूठे इल्जाम में फंसाया था। मुझे माफ कर दो, अजय ने चिल्लाया। महिला मुस्कुराई और बोली, अब समय खत्म हो गया है। ट्रेन अचानक रुक गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। अजय ने देखा कि बाहर एक खौफनाक जंगल था। उसके पीछे वो सफेद चेहरे वाले लोग खड़े थे और उनकी आंखों में भूख थी। अजय को खींचते हुए ट्रेन से बाहर ले जाया गया। उसकी चीखें ट्रेन की सीटी में दब गईं। सुबह जब स्टेशन मास्टर उस ट्रेन को चेक करने आया तो वह डिब्बा खाली था, लेकिन सीट पर एक पुराना पीला कागज रखा था जिस पर लिखा था, यह ट्रेन फिर लौटेगी अगली आत्मा के लिए। आज सो